हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने कृष्णा क्लासेस चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद अगर देखें तो हम इनके 3 भेद कर सकते हैं। कौन कौन से? एक हम कर सकते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा हम कर सकते हैं मध्यम पुरुष। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष। और इसका तीसरा भेद हम कर सकते हैं अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष की अगर हम परिभाषा देखें तो वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर, अब उत्तम पुरुष की परिभाषा, उत्तम पुरुषवाचक पूरा हम डालते हैं। नंबर 1 देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम परिभाषा देखें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, तो वह सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर, व्यक्ति के वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता अर्थात करने वाले स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता अर्थात करने वाले स्वरूप का बोध कराते हैं, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर हम चिन्ह देखें तो एक है मैं से जितने भी शब्द बन जाएं, अब मैं से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा। माँ से जो भी जितने भी वाक्य बन जाए वो सब हो जाते हैं। जैसे मुझे, मुझसे, मुझे, मुझसे। और एक शब्द होता है इसमें हम से हम जितने भी शब्द बना लें, एक हो गया मैं और एक हो गया हम। तो हम से हम जितने भी शब्द बना लें, जैसे
हमारा, हमारे, हमारी, हमसे, हमसे, हमें, हमें, हमने आदि। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम उत्तम हैं। एक ट्रिक है, हम उत्तम हैं। इसके माध्यम से हम सभी बना सकते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता अर्थात करने वाले, जो बातचीत करता है, करने वाले स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके चिन्ह अगर हम देखें तो मैं से जो इतने भी बन जाए, मैं, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमारे, हमारी, हमसे, हमें, हमने, और एक इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है, हम उत्तम हैं। अगला हम देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इतना समझ में आ गया कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है वह सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता अर्थात करने वाले, अर्थात जो बातचीत कर रहा है, करने वाले स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके चिन्ह है, बस इसी से मैं, हम, दो शब्दों को याद रखिए और जितने भी शब्द बन जाएंगे वह सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। अब हम देख रहे हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला हम देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दूसरा, 3 भेद होते हैं, हम इसका दूसरा भेद देख रहे हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर अब इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसे उसमें था बातचीत करने वाले और इसमें होगा श्रोता, सुनने वाला। तो वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो श्रोता के लिए अर्थात सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए प्रयुक्त होते हैं, श्रोता के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें एक ट्रिक है, ता और आ। इसके मतलब ता से देखिए जितने भी शब्द बन जाए, ता से जो भी शब्द बन जाए वो उसी में आएंगे। जैसे तूने, तुम्हें, तुम्हें, तुम, तुझे, तुझसे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हारी, तूने तो लिख दिया है, अब बनेगा हाँ, तेरा, तेरे, तेरी। और इसमें एक शब्द आएगा, वो आएगा आ से। आ से के जितने भी शब्द हो जाएं, जैसे आ से, अब आ से हम देख लें,
एक ये दूसरा ये वाला है। आ से जैसे आप, आपने, आपने, आपको, आपको, आपकी, आपकी, और आप में, आपसे, आपसे। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक वह सर्वनाम शब्द जो श्रोता के लिए प्रयुक्त होते हैं। अर्थात जैसे एक उत्तम पुरुषवाचक में क्या था, बातचीत करने वाला, जो बातचीत करने वाला हो उसे उत्तम पुरुषवाचक हो। जो सुनने वाला हो, जब कोई एक व्यक्ति बातचीत करेगा तो दूसरा सुनेगा, श्रोता। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हम उन्हें कहते हैं वह सर्वनाम शब्द जो श्रोता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब अर्थात उसे जो बताए जाते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके चिन्ह क्या हैं, जैसे ता, इसका सबसे अच्छा ट्रिक है टी और ए, टी और ए, टी से ता, ए से आ। तो इससे जितने भी शब्द बन जाएं वो सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं, वह सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। तो जैसे ता से मैंने तूने, तुझे, तुम, तुझे, तुझसे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तेरे, तेरा, तेरे, तेरी, इतने शब्द बन गए। आ से जितने भी शब्द बना पाऊँ, आप, आपने, आपको, आपकी, आपसे, आप में, और भी जो शब्द बन जाएं वो सब जो है हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो हमें उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो श्रोता के लिए प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो सुनने वाला। एक तो उत्तम मध्यम पुरुषवाचक हो गया जो कहने वाला था, अब एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया सुनने वाला, उत्तम पुरुषवाचक नाम कहने वाला। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसे अभी हम देख लेते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी भी परिभाषा देखते हैं। तो ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका तीसरा भेद, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो, अर्थात एक कहने वाला हो उत्तम पुरुष, एक सुनने वाला हो मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुषवाचक वह सर्वनाम जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो, जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो अर्थात और वो मौजूद ना हो। तो इसकी परिभाषा हम देखें, यहीं से देख लेते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ी लंबी होगी। परिभाषा में हम क्या देखेंगे, वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर तटस्थ स्वरूप का बोध हो, तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, अर्थात उनसे जिनसे ये पता चलता है, कि व्यक्ति बातचीत में शामिल नहीं, बातचीत में शामिल
बातचीत में शामिल नहीं अपितु बातचीत में शामिल नहीं अपितु उसके विषय में बातचीत की जा रही है। उसके विषय में बातचीत की जा रही है। हाँ, अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अगर हम देखें तो वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, अर्थात वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं है जिसके बारे में वक्ता बोल रहा है और श्रोता सुन रहा है। अर्थात मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बोलता है, मध्यम पुरुष सुनता है, उत्तम पुरुष वक्ता है, मध्यम पुरुष श्रोता है। तो अन्य पुरुषवाचक वो वहाँ पर मौजूद नहीं, बट उसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो वह सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, अर्थात जिनसे ये पता चलता है कि व्यक्ति बातचीत में शामिल नहीं अपितु उसके विषय में बातचीत की जा रही है। अगर इनके हम चिन्ह देखें, अन्य पुरुषवाचक के चिन्ह, तो एक तो वह है, वह से वह जितने भी शब्द बन जाएं, उनसे, जैसे उन्हें, उनमें, उनसे, उनका, उनके, उनको, अब एक बना लो उनसे, उनमें हो गया। अब बनाते हैं हम उससे जितने भी बन जाएं, जैसे उससे शब्द बनाएं तो उसे, उसका, उसके, उसको, उससे, और उसमें, और हाँ, तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा अगर हम देखें, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, अर्थात जिनसे ये पता चलता है कि व्यक्ति बातचीत में शामिल नहीं है अपितु उसके विषय में बातचीत की जा रही है। अर्थात जैसे हमने पहले पढ़ा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक क्या है? उत्तम पुरुषवाचक वो है जिसके जो वक्ता, जो मतलब बातचीत कर रहा है, जो बोल रहा है वक्ता, तो वक्ता उत्तम पुरुष वक्ता हुआ, मध्यम पुरुष श्रोता हुआ, और जिसके बारे में बातचीत की जा रही है अर्थात वो दोनों के बीच में उपस्थित नहीं है फिर भी उसके बारे में बातचीत की जा रही है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद।